पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि ITI अगर कोई किए हैं तो ITI से आप कैसे तैयारी करें, ट्रेड से का तैयारी कैसे करें ताकि आप सिलेक्शन पहली बार में ले लें। डिप्लोमा के बहुत सारे होल्डर हैं जो कि जानना चाहते हैं कि सर डिप्लोमा का हम जो ब्रांचेज हैं वो कैसे हम तैयारी करें, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है बहुत सारे ब्रांचेज है उसका वो तैयारी कैसे करे ताकि इस बार वो सिलेक्शन ले ले। तो भाई अभी जो है न्यू सेलेक्टेड हैं, अभी लाइन ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं हमारे स्टेशन पर और ALP के रूप में 2024 का न्यू भर्ती है। चूँकि ये लेटेस्ट में है इसलिए आपको सारी जानकारी लेटेस्ट, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और इस बार सरकारी मुहर आपके ऊपर लग जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जय कन्हैया कुमार है भैया। अच्छा, इस न्यू भर्ती में है ना? हाँ, इस बार मेरा 2024 का जो वैकेंसी ALP के रूप में आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपका सिलेक्शन जो है डिप्लोमा बेसिस? हाँ, मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, उसके बेसिस पे मेरा हुआ है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि डिप्लोमा कौन कौन सा ब्रांचेज है जिससे कि ALP बन सकते हैं? हाँ, डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, EEE का ब्रांच हो गया। इन सब चीज़ों से आप जो है ALP का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस से किया है, तो क्या कंप्यूटर साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इतना सा समझ लीजिए, कंप्यूटर साइंस से अगर कोई डिप्लोमा किया है तो वह फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप जानते हैं कि डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आपको क्या करना है, एक एक करके जानकारी दीजिए। इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है वो बहुत ब्रॉड है। हमने देखा ट्रेड का जो आपका सिलेबस था वो पूरा JEE का सिलेबस का कॉपी पेस्ट था। तो आप ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर करके आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहने के लिए सिर्फ 35% लाना है, 70 आउट ऑफ 26.25 लाना है, लेकिन आप उतना भी नहीं ला सकते जब तक आप उसको डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है चाहे आप ITI किए, डिप्लोमा किए, BTech किए हैं, अगर उस कोर्स जो भी आपका जैसे मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है उसका गहन अध्ययन नहीं करते हैं और सोचेंगे प्रीवियस ईयर का सेट मार के हम जाएंगे और हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो यह कैसा लग रहा है, संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपको गहन स्टडी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये ट्रेड क्वालिफाई कर सकते। अच्छा, बुक के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो बुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए जो मार्केट में अवेलेबल हो या जिस बुक से आप तैयारी किए हैं। देखिए, एक्चुअली हमने तो JEE का तैयारी किया हुआ था तो मेरे पास वो नोट्स थे। और अगर देखिए इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं 2 टीचर का नाम ज़रूर बताऊंगा, अच्छे टीचर इलेक्ट्रीशियन के लिए। एक हिंदी लैंग्वेज, देखिए ALP का जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो हिंदी में ट्रेड वगैरह हिंदी मीडियम आते हैं, तो हिंदी के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन के एक टीचर है देहरादून का, रमन सर। आप रमन सर आप अच्छी तरह से नाम सुन लीजिए, ये आपको बहुत कम देगा, आपके सिलेक्शन में मदद करेगा। हाँ, हिंदी के लिए लिख लीजिए रमन सर। वही एक ऐसा टीचर हैं जो JEE का तैयारी हिंदी में करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो उनका आप प्रिफर कर सकते हैं। अभी से उनका वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। YouTube पे अवेलेबल है सर? रमन सर का आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा YouTube पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर चाहेंगे तैयारी करना तो YouTube का वीडियो भी देख के तैयारी कर सकता है। हाँ, YouTube का वीडियो एकदम रमन सर का अच्छा से दिया हुआ है। और इंग्लिश में अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में परफेक्ट ट्यूटोरियल के नाम से रांची का एक इंस्टीट्यूट है। हाँ, परफेक्ट ट्यूटोरियल के नाम से रांची के इंस्टीट्यूट है। तो इंग्लिश में तो हमको लगता है बहुत कम ही मिलेंगे, बच्चे सब हिंदी मीडियम के हैं। हाँ, तो हिंदी में नहीं, बहुत ट्रेड जो है ना वो मैक्सिमम आपका इंग्लिश में समझ में आता है। हाँ। तो जो इंग्लिश प्रीफर करता है वो आप परफेक्ट ट्यूटोरियल देवेंद्र सर को प्रीफर करें, और जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, चूंकि देवेंद्र सर हिंदी में पढ़ाते नहीं है, तो आप RK रमन सर को प्रीफर कर सकते हैं। तो दोनों आप याद रख लीजिए, दोनों ट्रेड के सर आपके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हम बता देना चाहते हैं CBT 2 पार्ट A का सिलेबस थोड़ा कम है, आप लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन पार्ट B का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पार्ट A में लड़के लोग अच्छा नंबर लाए थे, 85 मोर देन 85 मार्क्स लाए थे, लेकिन पार्ट B में बच्चे लोग बहुत फेल हुए थे। पार्ट B में बच्चे लोग बहुत फेल हुए थे। फेल हो गए हैं ट्रेड में। 90 है? हाँ, 90 प्लस नंबर भी कुछ लड़के लाए हैं जिसे मैं जानता हूँ। हाँ, तो ट्रेड में वो कुछ नंबर से फेल हो गए हैं।
इसीलिए ट्रेड का तैयारी अभी से कीजिए, अभी से कुछ कुछ चीज़ों को नोट करते जाइए। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन का कुछ कुछ सिलेबस में बता देना चाहता हूँ। जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, कुछ कुछ पावर सिस्टम का भी क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप अभी से नोट्स कीजिए, कुछ कुछ टॉपिक को उठाइए, वीडियो देखिए, समझिए और नोट्स करते जाइए। चूँकि ये समझने वाले चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस ईयर मार लिए, 50 क्वेश्चन रट लिए, 300 क्वेश्चन रट लिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आध क्वेश्चन रिपीट होगा, आप वो मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को हमेशा बार बार कहा जा रहा है कि इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो सोचिएगा कि CBT 1 देंगे, उसके बाद CBT 2 का तैयारी करेंगे, उस समय भीड़ करके CBT 2 को तहस नहस कर देंगे, तो लग रहा है संभव? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी से सब पूरा सिलेबस को पैरेलली लेके जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और अभी से पूरा मेहनत कीजिए। कहने का मतलब, अगर फॉर्म भर दिए, अगर आप अभी तक नहीं भी भरे हुए हैं, तो आज जैसे फॉर्म फिलअप कर दिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद बच्चे अगर तैयारी करना चाहेंगे और सोचेंगे सिलेक्शन ले लो, वो संभव है? हाँ, एकदम संभव है। पार्ट यानी कि CBT 1 जब दे लेते हैं तो CBT 1 देने के बाद रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हाँ। CBT 2 का तैयारी नेक्स्ट डे से एग्जाम देने के बाद आप तैयारी अच्छा, कहने का मतलब है अभी जो है 15 तारीख से फॉर्म भराया गया, ठीक है? 15 से 1 महीना तो अभी फॉर्म भी भराया जाएगा, ठीक है? इसका आप बहुत सारे बच्चे कोई मैथ, रीजनिंग, GK GS में भिड़ जाएंगे। अब वो जो है ट्रेड नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो जिस भी चीज़ से किया हो, तो अब वो सोचेंगे नहीं, अगर मेरा CBT 1 निकलेगा तब हम ट्रेड में भिड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि CBT 1 निकलने के बाद तब वो ट्रेड में भिड़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो एग्जाम देंगे, तो लग रहा है कि क्वालिफाई कर पाएगा? देखिए, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क से कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आदमी अगर पहले से, स्टूडेंट पहले से तैयारी करता है तो क्या इशू है? अगर ठीक है, अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेन बात है ना कि ITI के जितने भी बच्चे हैं, लगभग एकदम जेन्युइन बात बता रहे हैं, ITI के जितने भी बच्चे अगर प्राइवेट से किए हैं, उसको टेक्निकल कुछ जानकारी नहीं होता है, ठीक है? और अगर सरकारी से भी किया है तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा। इसीलिए, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? भारत तो इसीलिए ना पिछड़ा है कि उनको डिग्री तो है, लेकिन टेक्निकल की जो जानकारी है वो पूरी तरह से नहीं है। इसीलिए जो है आप शुरू से ही तैयारी करते, थोड़ा नहीं ज़्यादा पढ़िए, मगर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ताकि जो है आपका आगे चल के भाष ना हो, है कि नहीं? सही है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना। और अगर वो पढ़ाई भी नहीं करता है तो सिलेक्शन होगा कैसे? संभव ही नहीं है कि नहीं? हाँ, तो उसका जो काम है वो करे, कंसिस्टेंसी से करे, ध्यानपूर्वक करे, सिलेक्शन होगा। हम लगभग जितने स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त लोग पढ़ाई करने वाले, उन सभी का सिलेक्शन हुआ। कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं रुकता है। सबका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका सिलेक्शन होगा, ये 100% है। मगर जितना बोला जा रहा है भाई, जो जितना आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो सर से वीडियो देख देख के पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो बुक सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बुक के बारे में बोलना चाहेंगे जो मार्केट में मिलता है, ताकि अभी से ही भाई सब परचेज कर ले और थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़े? देखिए, बुक के लिए तो हमने वो RK राजपूत, इलेक्ट्रिकल के लिए RK राजपूत पढ़ा था। हाँ। और भी बहुत सारे बुक पढ़े। अच्छा, आपको जो है ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल से जुड़ जाइएगा। वहाँ जो है ITI से संबंधित, ट्रेड से जो रिलेटेड बुक है वो प्रोवाइड कर देंगे, और डिप्लोमा से रिलेटेड जो बुक है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। एक चीज़ और जानकारी देना था, जैसे कि ट्रेड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से यदि वो हिंदी में तैयारी करते हैं तो लैंग्वेज ट्रेड में ऐसा आता है कि यदि पूरी तरह से हिंदी पे ही आश्रित है तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी टेक्निकल टर्म को ध्यान में रख के पढ़ना होगा कि इंग्लिश में उस टर्म को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश तो लैंग्वेज। कहने का मतलब है ना, शुरू से ही ध्यान दीजिएगा ना, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब इंग्लिश मिला के ट्रेड पढ़ना हाँ, होगा। हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़िएगा, तब आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज ये होता है ट्रेड में कि जब हम टेस्ट बुक में टेस्ट मारते थे तो हमारा ट्रेड लगभग। अच्छा, एक चीज जानकारी चाहिए, आप टेक्स्ट बुक आप भी यूज किए? हाँ, टेक्स्ट बुक हमने भी यूज किया है। तो आप देख सकते हैं, जितने भी लगभग सिलेक्शन लिए हैं, टेक्स्ट बुक का जो एप्लीकेशन है, उसका जो मॉक टेस्ट है, वहाँ टेस्ट दिए हैं, ठीक है? और टेस्ट दे करके सिलेक्शन तक पहुंचे हैं क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक प्लस है कि अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन पक्का होना ही होना है। देखिए, आप लोगों को, ठीक है, एकदम सही सही सजेशन दिया गया है,
और कुछ जानकारी देना चाहते हैं अपने भाई सबको? जैसे कि इस बार ट्रेड में जहां तक मुझे पता है, डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन सिलेबस तो उसका कम है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ऐसा टेक्निकल टर्म डाला जो कि साधारण भाषा में समझ में ही नहीं आ रहा था। एग्जाम हॉल में 2-3 बार पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था। तो इन शॉर्ट अगर बोलना चाहेंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इन शॉर्ट में बोलना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव के भरोसे आप तैयारी नहीं कीजिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसका पूरा निचोड़ निकाल के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव करके गए और ट्रेड क्लियर कर लीजिएगा। यानी कि एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन ही समझ में क्या नहीं सही आएगा, बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। हमारे क्या बैच पूछेगा? में जो है, हमारे बैच में ट्रेड में मैक्सिमम लड़के क्वालिफाई किए, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई किए। वो इसीलिए किए क्योंकि हमारे टाइम में ट्रेड में आपका मैथ का 2-4 क्वेश्चन आ गए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 2-4 क्वेश्चन आ गए थे, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर तो गए। सब का मतलब है, कहने का मतलब है और उस एक समय चीज़ का हाँ बेनिफिट मिला था कि सभी को पता ही होगा, वो कितने मार्च को वो एग्जाम कैंसिल हुआ था, एक जो हम लोग को एग्जाम हॉल में बिठा के उसके बाद 19 मार्च का एग्जाम था। तो उसमें कहीं कहीं पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था, तो बाहर में रिव्यू आ गया कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे हुआ क्या कि बच्चों को कुछ और टाइम मिल गया पढ़ने का, तो इस वजह से भी बहुत बच्चे क्वालिफाई कर गए। नहीं तो मौका में चौका मार दिए। मौका में चौका मारा, और कुछ कुछ नंबर से जो छटने वाले थे या जिनका सिलेक्शन रुक जाता, हाँ। ट्रेड में क्वालिफाई करके वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि उनका पार्ट ए अच्छा क्लियर था, और इस वजह से भी उनको एक समझिए कि जीवन दान मिला वो एग्जाम कैंसिल होके। ऐसे बहुत लड़के पता हैं जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे जाके केवल ट्रेड को पास कर लिए हैं, और उनका पार्ट ए में बहुत अच्छा नंबर था, जिस वजह से वो साइको के एग्जाम में जा पाए और उसको क्लियर करके सिलेक्शन लिए। यदि वो 19 मार्च को एग्जाम हो गई रहती, हाँ। यदि वो पूरी हो जाती एग्जाम, हाँ। तो आपको कटअप बहुत ही कम देखने को मिलता, बहुत ही कम कटअप देखने को मिलता आपको। क्योंकि ट्रेड में मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते। जैसे ही CBT 1 का एग्जाम हुआ, उसके बाद कुछ दिन वो वेट किया रिजल्ट देने में, और रिजल्ट देने के तुरंत बाद CBT 2 का एग्जाम डेट दे दिया। अच्छा। ट्रेड पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं दिया। अच्छा। तो बच्चे बिना ट्रेड पढ़े थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो पढ़ा। और अच्छा previous year- एक जानना चाहेंगे एक चीज कि आप जो है CBT 1 को क्वालिफाई, जैसे CBT 1 का एग्जाम दे करके आए, आपको पता चल गया कि हमारा जो है लगभग ठीक है, ठीक है, मेरा हम पास हो जाएंगे CBT 1 में, उसके बाद तैयारी करने के लिए भिड़े थे कि पहले से भिड़े थे? हम नहीं, ये CBT 1 जब हम एग्जाम दे लिए तो हमको तो पता ही चल गया था कि हाँ, ठीक कि है, आपका हाँ आ जाएगा। आप, हाँ। तो मैं घर पे आया एग्जाम देके, और उसके नेक्स्ट डे से CBT 2 के तैयारी में लग गया ट्रेड के साथ। उसके पहले आप तैयारी किए थे? नहीं, ट्रेड उसके पहले मैंने कोई तैयारी नहीं किया था ट्रेड का। आप चूंकि मेरा तो हम चूंकि जेई पहले से आप जेई का जेई का तैयारी करते आपका थे, ठीक-ठाक था। तो ट्रेड तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ट्रेड के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, वो टेक्स्ट बुक से टेस्ट वगैरह देखिए दिया, आप- पेपर 2 के देखिए लिए। आपको दोनों तरह का जानकारी मिल रहा है। चूंकि डिप्लोमा ये किए हुए हैं, जेई का तैयारी कर रहे थे, तो जेई का तैयारी कर रहे थे, चूंकि ऑलरेडी इनका टेक्निकल अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा इसको तैयारी करना नहीं पड़ा। मगर ITI के जो होल्डर थे वो CBT 1 एग्जाम दे करके आए और जी जान से भिड़ गए, और अंततः जो है उनको सफलता मिली। इसलिए अगर इन सारी बातों को मानते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी सफल होंगे। इसलिए अभी से ही आप कंटिन्यूस भिड़े रहिए, मैथ रीजनिंग GK GS जो भी है उसके पढ़ने के साथ साथ ट्रेड को पढ़िए।